अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फ़ारूक जावेद फ्रॉम J.S एसोसिएट्स। मैं उम्मीद करता हूं मेरे जितने व्यूअर हैं, लिसनर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब खैर खैरियत से होंगे। उनका जो ज़िंदगी का सफ़र है बड़े आसान तरीके से गुजर रहा होगा। आज की हमारी टॉपिक है फैसल हिल्स के ऊपर, फैसल हिल्स के ए ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, आपको पता ही है पिछले तकरीबन 4-5 महीने में फैसल हिल्स की मार्केट ज़्यादा क्रैश हुई और उसमें रेट भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आए। लोग परेशान भी हैं, इन्वेस्टर्स खासकर बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनकी स्टेक्स लगी हुई हैं सोसाइटीज़ में। ठीक है, उस सोसाइटीज़ में उन्होंने बड़ी हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तो इसके बाद जो है ना, वो आपको पता ही है कि इस सूरत हाल के में तकरीबन सारी जो है ना ब्लॉक्स में रेट्स डाउन हुए फैसल हिल्स में स्पेशली, और बी और सी में जो है ना। लेकिन हमने एक चीज़ नोट की है जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है, तो वो मेरे साथ मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और वो जो है ना एक पॉजिटिव न्यूज़ है फैसल हिल्स के वाले से। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उसका मज़ीद इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा, तो उस वाले से मैं आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको एक ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म से मिल सके। आपको पता ही है फैसल हिल्स ए ब्लॉक की लोकेशन जो है ना वो आउट क्लास किस्म की लोकेशन है। एग्जेक्टिव ब्लॉक से आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले ए ब्लॉक की लोकेशन आती है, और इन फ्यूचर ए ब्लॉक को जो 254 फीट रोड जो कि GT रोड के साथ कनेक्ट होने जा रहा है, इंशाल्लाह उसके जो है ना वो आपको बहुत जल्दी इसकी न्यूज़ आ जाएगी इंशाल्लाह कि वो उसकी लैंड का जो प्रॉब्लम है, जो कि एक दो समझ लें कि दो मगरमच्छों के दरमियान एक डिस्प्यूट है, वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और वो इंशाल्लाह आपको इस वाले से जो है ना एक्सेस ईजी हो जाएगी, और ए ब्लॉक में आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से ग्रूम नज़र आएगा। और जो रेट्स अभी आपको नज़र आ रहे हैं इससे भी काफ़ी ज़्यादा रेट ऊपर चले जाने हैं। तो ए ब्लॉक में जो मैं आपको चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, वो ये है कि ए ब्लॉक में जो 5 मरले के प्लॉट हैं उनमें रेट्स, हालांकि काफ़ी सारे और ब्लॉक जो है ना बी और सी में काफ़ी सारे रेट और नीचे गिरे हैं, लेकिन आपको ए ब्लॉक में जो है ना वो जो 5400-5500 से लेके 5000 जितनी भी सीरीज़ बनती है उसमें रेट्स ड्रॉप नहीं हुए और रेट स्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, और मकानात जो है ना और घर जो है ना वो बड़ी तेज़ी से बनना शुरू हो गए। अगर आप कोई दोस्त हमारे रिसेंटली उन्होंने अगर फैसल हिल्स का विज़िट किया हो तो उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि फैसल हिल्स ए ब्लॉक में जिस तरह चौधरी मजीद साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि पहले 1000 घरों पे हम डिस्काउंट भी देंगे, मतलब 5 लाख और 10 लाख का डिपेंड ऑन, मतलब फर्स्ट 500 को 10 लाख और उसके बाद जो है ना अगले जो 500 है उनको 5 लाख। तो इस न्यूज़ ने वर्क किया है। ठीक है, तो ए ब्लॉक में जो है ना वो मकानात ज़्यादा बन रहे हैं। उसकी एक वजह है ए ब्लॉक में आपको पता है सिविक सेंटर है और हाई राइज बिल्डिंग जो है ना वो इस टाइम अगर पिंडी इस्लामाबाद में आप ओवरऑल जितनी भी सोसाइटीज़ देखें उनमें सबसे ज़्यादा जो हाई राइज बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो फैसल हिल्स ए ब्लॉक में हो रही है। फैसल हिल्स ए ब्लॉक में आप अगर विज़िट करें तो आपको जो है ना बड़े बड़े डेवलपर जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो कोई मामूली प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं और लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त है। ऊपर से चौधरी मजीद साहब ने उन पर डंडा भी रखा हुआ है। डंडा किस तरह रखा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना वो विद इन टाइम आपने इसको कंप्लीट करना है, और वो साथ साथ उसको ऑब्ज़र्व भी करते रहते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करता, उसकी लेवल ऑफ डेवलपमेंट उस तरह नहीं होती जो होनी चाहिए, फिर उसका NOC भी कैंसिल कर दिया जाता है। इस तरह की हमें काफ़ी सारे जो है ना वो नोटिस हमने ख़ुद अपनी आँखों से देखे भी हैं। तो इस वजह से जो कमर्शियल की जो एक्टिविटीज़ है या कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ जो है ना वो ओवरऑल ए ब्लॉक में अपने उरूज पे जा रही है, और आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी मकानात और प्लस जो हाई राइज बिल्डिंग है वो कंप्लीशन के मराइल में नज़र आएंगे। उसमें अपार्टमेंट्स भी हैं, अपार्टमेंट्स में लोग जो है ना वो रेजिडेंस कर रहे होंगे, प्लस जो है ना शॉप्स वगैरह और ब्रांड्स वगैरह जो है ना, जिस तरह बहुत सारे अच्छे नाम हैं उनका मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो अपनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो वो जो है ना वो जैसे वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाने हैं तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि जो है ना वो यहाँ पे रेट भी सस्टेन हो गया, और फैसल टाउन या B17 में जो शुरू के बी और ए ब्लॉक है उस तरह की जो है ना वो रेट्स यहाँ पे स्टेबल हो जाने हैं। तो एक तो ये वजह है मेन जो कि ए ब्लॉक में रेट स्टेबल होने की वजह से, क्योंकि कंसिडरेबली जो है ना इतनी बड़ी करेक्शन नहीं हुई। वैसे जो है बी और सी में तो आपको पता है 15-20 लाख रुपए की करेक्शन हुई है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना 5-6 लाख रुपए से नीचे रेट नहीं अभी तक आया, और रिक्वायरमेंट भी 2-3 दिन हो गए पड़ रही है इस सीरीज़ में ना, जो 5000 सीरीज़ जो ए ब्लॉक के हैं, प्लस कनाल के रेट्स
कनाल जो है ना उनमें भी लोग जो है ना वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। 35-70 में भी जो आर्च के पास और 30-60 के जो प्लाट हैं फैसल एजाज के पास, उसमें भी लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं और सेल परचेज़ का अमल ए ब्लॉक में ऐसा ऐसा बढ़ रहा है बनिस्बत बी और सी में, ठीक है। तो एक वजह मैंने आपको बताई कि सिविक सेंटर है जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। और दूसरी जो मेन वजह है वो है मार्गल एवेन्यू। मार्गल एवेन्यू जो है वो तकरीबन 90% कम्प्लीट हो चुका है। आप समझ लें कि हाथी गुजर गया, पूछल रहेगी उसकी, ठीक है। तो वो तकरीबन विदिन मंथ्स फ्यू मंथ्स जो है ना वो कम्प्लीशन इंशाल्लाह मराइल होगा। हम अभी भी F11 या G11 जाते हैं तो हम मार्गल एवेन्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उधर से ही जा रहे हैं हम। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी कंस्ट्रक्शन बाकी रहेगी, कितना कुछ काम बाकी रह गया। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हाइप भी बनाया जाता है, तो उसकी अचानक से अनाउंसमेंट भी नहीं की जा रही ताकि इसकी हाइप बना के तो इसकी अनाउंसमेंट की जाए। और जो रेट्स वगैरह हैं जिन्होंने हैवी परचेजिंग की हुई है, जो कि आपको पता है बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो वो अपनी चीज़ों को अच्छे रेट में बेच सकें। तो मेरे ख्याल में मार्गल एवेन्यू इस टाइम तकरीबन 90% वो कंप्लीट है। थोड़ा सा पैच रह गया, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आगे D12 से आगे भी उन्होंने जो कल्वेट वगैरह थे, जो कि कारपेटिंग का काम इंशाल्लाह तेज़ी से चल रहा है। तो FWO जो है ना वो जिसे कहते हैं 110% अपना डिलीवर कर रही है और वो अपना काम कर रही है। तो इस मार्गल एवेन्यू की वजह से ए ब्लॉक पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। ए ब्लॉक में जो है ना वो जो ए ब्लॉक में इस वजह से पड़ा है कि ए ब्लॉक सबसे ज़्यादा मार्गल एवेन्यू को साथ नज़दीक तरीन ब्लॉक बन जाएगा। क्योंकि अगर आप मार्गल एवेन्यू से आएंगे तो GT रोड पे आएँ तो सबसे पहले B17 आएगा, फिर उसके बाद जो है ना फैसल का जो है ना ये ए ब्लॉक नज़दीक तरीन है। तो इस वजह से फैसल के ए ब्लॉक के रेट बड़ी जो है ना वो स्टेबिलिटी इस कशीदा मार्केट में भी, इस कशीदा मुआशी सूरत हाल में जो कि पाकिस्तान में ओवरऑल है, इसके बावजूद ए ब्लॉक के रेट्स वो डाउन नहीं हो रहे, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है कंसिडरेबली, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा कोई डाउनफॉल उसमें नज़र हमें नहीं आया। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकली भी, ठीक है, और इकनॉमिकली भी मुल्क में, और ओवरऑल जो है ना डॉलर का रेट थोड़ा सा काबू होता है, तो ए ब्लॉक में बहुत हैवी किस्म का जंप आने वाला है। ए ब्लॉक में आपको जो 5 मरले का प्लॉट है वो करोड़ में भी नहीं पकड़ाई आने वाला, ठीक है। और ये मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। अगर आप अभी विज़िट करें ए ब्लॉक की, आप कंस्ट्रक्शन लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, फिर वहाँ पे आप वो देखें क्या कहते हैं कि हाई राइज़ की सिस्टम देखें, हाई राइज़ की जो है ना जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक बड़ी जिसे कहते हैं कि कीमती जगह पे आपका प्लॉट वो होगा। एक जिस तरह आप इस्लामाबाद में मरकज़ F11 मरकज़ है G11, वहाँ पे अगर आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट है उसकी तकरीबन आपको 2-2.5 लाख रुपए रेंट देना पड़ जाता है, ठीक है, स्टूडियो का। तो वहाँ पे अगर आपकी उस लेवल की जगह पे अगर आपका अपना घर हो तो आप इमेजिन करें कि वो कितना जो है ना आपको फ़ायदा दे सकेगा इन फ्यूचर। और मैं आपको एक बात बताऊँ, फैसल जो B17 फ्यूचर के इंशाल्लाह इस्लामाबाद बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटीज़ बन रही हैं जो कि प्योर जो है ना CDA के रूल्स के मुताबिक बन रही हैं। इस्लामाबाद आपको पता है तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले डेवलप हुआ था, उसकी मैपिंग वगैरह हुई थी, लेकिन फैसल जो B17 अब भी डेवलप हो रहे हैं। और इसको डेवलप करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद में डेवलपमेंट की है, जिन्होंने इस्लामाबाद में डेवलपमेंट के बाबे हैं, तो वो जो है ना इन 2 सोसाइटीज़ के डेवलपर्स हैं। तो इंशाल्लाह इन दोनों सोसाइटीज़ का फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी न्यूज़ नज़र आएंगी B17 और फैसल दोनों के रिलेटेड। और बाकी मैं थोड़ी बहुत तनकीद कर देता हूँ चौधरी मजीद साहब के ऊपर भी, सोसाइटी की जो चीज़ें मुझे नेगेटिव नज़र आती है मैं तो खुल के तनकीद भी करता हूँ उन पर। तो उस हवाले से आपने वो भी मतलब जो है ना उस एज ए तनकीद ही लेना है उसको, जो है ना मतलब बिल्कुल मेरी कोई उसमें मकसद नहीं होता कि किसी की ज़ातियात को मैं हिट करूँ। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है और आप फॉलो अप भी कर रहे हैं, मुझे कॉल्स भी आती हैं, ठीक है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो गई है और लोग जो है ना वो इस कम्युनिटी में मुझे अप्रोच करके तो हम जो है ना वो डिस्कशन करते हैं मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ की बारे में। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।